वेलकम बैक। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ तकरीबन 4 साल के बाद पाकिस्तान पहुंचे। मीनार पाकिस्तान पर एक जलसे से उन्होंने खिताब किया। कई अहम गुफ्तगू हुई, इस पर बात करेंगे। हमारी एंकर पर्सन तंजीला मजहर हमारे साथ मौजूद हैं और अनिका निसार भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तंजीला, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। जो बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया है, आप समझती हैं कि नून लीग अब वो बयानिया हासिल करने में कामयाब हो गई जिससे अगले इंतखाबात में इनको हिस्सा लेना है और आवाम को मोबिलाइज कर सकेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि बड़ा ही सिग्निफिकेंट खिताब है मियां नवाज शरीफ साहब का। जिस तरीके से उन्होंने एक तो ये कि किसी नफरत की बात नहीं की, किसी इंतकाम की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं अपने बदले की कोई बात नहीं करूंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे दुख दर्द हैं जो भूले तो नहीं जा सकते लेकिन एक साइड पे रख देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो उन्होंने ये इंदिया दे दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इंतखाबी मुहिम किस तरीके से चलाने जा रही है, लेकिन उन्होंने जो तंज के तीर बरसाए वो इनडायरेक्ट थे खान साहब की जमात, खान साहब के तर्ज सियासत से। तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से वो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि उस बयानिए में जो ज़्यादा गुफ्तगू होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत पे होगी। खान साहब ने किस तरीके से नफरत और गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग दिया या उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फिर आपने देखा कि मियाँ साहब ने साजिद ये भी खुसूसी तौर पे कहा कि जो नौजवान हैं वो जो हैं वो किसी मनफी सियासत की नज़र ना हों, यानी कि ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट वो खान साहब के तर्ज सियासत के ऊपर ही तंज कर रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी जमात के हर बंदे को कह रहा हूँ कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना। देखिए, एक तरफ से एक मुआशी और माली बहरान है पाकिस्तान में, लेकिन जो एक समाजी बहरान पैदा हो गया पिछले कुछ अरसे में, अगर आप देखें तो जो नफरत की सियासत थी, जो पोलराइजेशन हुई, जो तकसीम हुई, जो अच्छाई और बुराई और ईमान और कुफर तक बात चली गई सियासत में, वो बड़ी खतरनाक है। उसने हमारे समाज को बहुत तकसीम किया है। तो नवाज शरीफ साहब के लिए एक तरफ तो मौशी बदहाली को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए एक उनके सामने एक बड़ा महाज है, बड़ा चैलेंज है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो सियासी माहौल जितना प्रागंदा हुआ है, इसको बेहतर करने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक बहुत अच्छी तकरीर थी। उन्होंने किसी सियासी हरीफ की, किसी सियासी हलीफ की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपनी बात की और अपने साथ जो बीती उसको उन्होंने बहुत जज्बाती अंदाज में बयान किया। और वो जो जज्बाती अंदाज़े बयां था, उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो क्राउड था वो बड़ा चार्ज हमें नजर आया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दिन था, एक बड़ा पावर शो था। वो कितना बड़ा था, वो पीटीआई से बड़ा था, पीटीआई से छोटा था, पीपल्स पार्टी के जलसे बड़े होते हैं, ये कंपैरिजन मानी नहीं रखता। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए ये मानी रखता है कि मियाँ साहब वापस आए हैं, और मियाँ साहब को जिस तरीके के प्रोटोकॉल के साथ मुल्क में आता हुआ आज नून लीग के वोटर और सपोर्टर्स ने देखा है, मियाँ साहब जो हैं वो सुरखरू उनको होना बनता है कि जिस तरीके से एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, और जैसे उनको दीवार से लगा के पार्टी क़यादत से महरूम करके मुल्क से बाहर भेजा गया था, आप देखें उसी तरह से यके बाद दीगरे उनको रिलीफ दिए गए और उनको जो है वो ग्रीन सिग्नल देकर मुल्क में वापस लाया गया। जी, आपसे जो सवाल बनता है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ने एक अहम बात भी की है कि पड़ोसियों और दुनिया से लड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मुल्क के अंदर क्या करना है मियां नवाज शरीफ को, ये मसाइल भी उन्होंने उजागर किए और साथ साथ ये भी बताया कि दुनिया भर में क्या चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें भी उनके जहन में हैं। ख़ास तौर पर पड़ोसियों को उन्होंने जिक्र किया और मसला कश्मीर हल करने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा बावकार अंदाज में ये मसला जो है वो हल की जानिब जाना चाहिए। पड़ोसियों की बात इंतहाई अहमियत की हामिल है। कैसे देखती हैं इस बात को? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अहम है कि उन्होंने कहा कि रियासती इदारे और तमाम सियासी जमातें मिलकर इस मुल्क को बहरान से निकालेंगी। फिर जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं उसमें भी पाकिस्तान बहुत अहम है। उन्होंने फ़लस्तीन के लिए बिलखुसूस बात की है, कश्मीर के लिए बिलखुसूस बात की है। और आप देखिए कि पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं मौशी हवालों से भी, उसका हल पाकिस्तान के पास नहीं है। उसका हल जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं शायद उनके पास भी नहीं है। तो पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक के साथ अपनी जो खित्ते की ताकतें हैं, जो नए ब्लॉक्स हैं, उनके साथ एक खुसूसी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। और मियाँ साहब जो हैं वो इस अमर से ना सिर्फ ये कि बखूबी आगाह हैं, बल्कि वो अपना होमवर्क भी करके आए हैं। आने से पहले उन्होंने सऊदी अरब का दौरा भी किया। और ज़ाहिरी बात है
अगर सऊदी अरब यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी की बात कर रहा है, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, $25 अरब की या $100 अरब की फॉर दैट मैटर, एक एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान में आइंदा चंद सालों में इन्वेस्टमेंट की, तो सऊदी अरब को जिस लीडरशिप पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा वो उस लीडरशिप के साथ काम करने में उनको ज़्यादा सहूलत होगी। यानी कि वो उनका कंफर्ट जोन किस लीडर के साथ है, वो कौन सी जमात के साथ, कौन सी शख्सियत के साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप ये जहन में रखिए कि इस वक्त सारी दुनिया में ही जो सियासत है उसका जो ड्राइविंग फैक्टर है वो मईशत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो सियासत जो है वो करते रहें, वो पंजाबी में कहते हैं ना अन्य वाह करते रहें और आप मईशत को भूल जाएं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा डिक्टेटिंग फैक्टर है वो मईशत है, मौशी इस्लाहात हैं, मौशी चीज़ें हैं। और मेरा ख्याल है कि देखिए मैं ज़ाती तौर पे भी समझती हूँ, इतने 2 दिहाइयों से तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो अफेयर्स चल रहे दुनिया में उनको मैं कवर कर रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट जो है, टकराव जो है, कन्फ्रंटेशन जो है वो किसी उससे कोई भी जीतता नहीं। वो लूज वाली सिचुएशन होती है, वो विन विन वाली सिचुएशन कभी भी नहीं होती। मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने अपने निशेबो फराज अपने हालात से ये तो कम से कम सीख लिया होगा और अब उनको एक नई इनिंग्स खेलने के लिए बुलाया गया है। लग ऐसे रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, यानी कि अगली हुकूमत के सरबराह वो होंगे। तो उनका जो आज का ये सारा बयानिया है ये बहुत मानी खेज है और बहुत अहम है। अच्छा तंजीला, बयानिया तो यकीनी तौर पर मायने खेज है और इम्पैक्टफुल भी है। अनीका निसार भी ज्वाइन कर चुकी हैं। अनीका, पहले तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा कि इम्पैक्टफुल कितना बयानिया है, उस पर आप कुछ फरमा रही थी। जी, मैं इस टाइम पर उस शहर में बैठी हूँ जहाँ से नवाज शरीफ साहब बेसिकली जो है वो आए हैं, यानी दुबई में बैठी हूँ इस टाइम पर। और यहाँ भी सियासी पारा पाकिस्तानियों के दरमियान अच्छा खासा बढ़ा हुआ था। ये जो जिस बयानिए की बात कर रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट रखता है बयानिया, ये बयानिया बार बार हम सुनते आए हैं। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हम ये भी सुनते आए कि मईशत को सही किया जाएगा, ये भी सुनते आए कि जी माशरे के अंदर जो गड़बड़ है उसको सही किया जाएगा, हुकूमत ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान के सियासी मामलात एक सियासी जमात और एक शख्सियत आएंगी तो सारी सही हो जाएंगी। पाकिस्तान की सियासत जो है इट गोज बियॉन्ड शख्सियात, इट गोज बियॉन्ड सियासी जमात। हम लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और ये सियासी जमातों को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि शख्सियात और सियासी जमातें पाकिस्तान की फ्यूचर को या मुस्तकबिल को किसी तरीके से इसको डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चीज डिटरमिन कर सकती है तो वो पॉलिसी है और पॉलिसी का तसलसल। हर जमात आएगी, नया बयानिया देगी, 5 साल के बाद जो पॉलिसीज चल रही होंगी वो तब्दील करके नई पॉलिसीज को नाफिज करने की कोशिश करेगी, तो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज एक तो पहले वाजे करने की जरूरत है, सारी सियासी जमातों को इस बात को अपने जहन नशी करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को बयानिए से ज्यादा तसल्सल ऑफ पॉलिसी की जरूरत है। वो चीज हम लोग को उसका बड़ा फुकदान नजर आता है, बल्कि फुकदान क्या कंप्लीटली खत्म नजर आती है, कहीं नजर ही नहीं आती। तो बयानिया कितना ताकतवर है और कितना ताकतवर नहीं है, ये अल्टीमेटली आप इससे पहले नहीं बता सकते, इंतखाबात से पहले या किसी के पावर में आने से पहले नहीं बता सकते। ये बयानिया कितना ताकतवर है ये तब पता चलता है कि जब सियासी जमात वाकई में अखाड़े में आती है, इंतखाबात जीतती है और वो अखाड़ा में, वो सियासी अखाड़े की बात नहीं कर रही जिसके अंदर बिकरिंग भी चलती रहती है, रस्साकशी भी चलती रहती है, फूट की तानेबाजी भी चलती रहती है। लेकिन मैं उस अखाड़े की बात कर रही हूँ अखाड़ा जो कि इन द मिड्स्ट ऑफ द इवेंट है, आफ्टर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वो चीज अगर प्रूव कर देती है पीएमएन में आने के बाद, जो अभी कह रहे हैं वो वादा वफा करेंगे, फिर तो बात अलग है। नहीं तो बयानिया बड़ा मकान बड़ा इंटरेस्टिंग था, बयानिया तब्दीली का भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, रोशन पाकिस्तान का बयानिया जो दिया था पीएमएल ने बहुत अच्छा बयानिया था। बयानिया अच्छे हुआ करते, बयानियों की इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है वो उनको अच्छा या बुरा बेसिक। अनिका साथ रहेगा। तंजीला, जो वादे हो रहे हैं, जो बयानिया बनाया जा रहा है और जो जिस स्पीड से मुल्क को आगे ले जाने की बातें की जा रही हैं, वो सब उसी सूरत हो सकता है जब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने। और इसके लिए मेन रुकावट जो है वो अल अजीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंसेस भी हैं, जिसके अंदर उनके सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों की बहाली के लिए दरख्वास्त पर आज उन्होंने दस्तखत किए हैं। कितना आसान या कितना मुश्किल होगा नून लीग के लिए और ख़ास तौर पर उनके कायद नवाज शरीफ साहब के लिए कि ये केसेस जो हैं इनसे उनकी जान छूट सके? साजिद, मुझसे पूछ रहा? जी बिल्कुल।
अच्छा देखिए, मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल ये है कि मियाँ साहब को जो रिलीफ़ मिलने का सिलसिला है ये जारी रहेगा। मियाँ साहब एक ग्रीन सिग्नल के साथ आए हैं और नून लीग का बहुत अरसे से ये मौक़िफ़ रहा है इन रेफ़रेंसेस को लेके कि मियाँ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कोई सबूत नहीं है और ये जो सज़ाएँ हैं ये ठहर नहीं सकती कानून की नज़र में। अब देखते हैं कि अब अपीलें बहाल होंगी उनकी और ये प्रोसेस ज़रा जल्दी चलेगा। आप याद रखिए कि 2 बड़े अहम केसेस और भी हैं जो इस सारे सियासी मंजरनामे के साथ जुड़े हुए हैं। एक केस उसमें 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद का है, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उनके माज़ी में जब वो एक जज की हैसियत से भी थे या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, आप हमेशा ये देखिए कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं यानी कि आइनी दायरा कार को और आइन की जो अमलदारी है उसके ऊपर हमेशा बहुत जोर दिया है। तो आइन की रूह से तो 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, वो आइनी मुद्दत जो है वो अब तकरीबन गुजरी गई है, लेकिन बहरहाल एक केस है। अब देखते हैं कि वो कैसे मैटर करेगा और अगर ये फैसला ऐसा आ जाता है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाए तो फिर ये जो मियाँ साहब की अपीलों का मामला है ये भी बड़ी तेजी से हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नून लीग का मौक़िफ़ यही है कि उनको इसमें रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये बड़ा कबल वक्त होगा इस चीज़ के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना, क्योंकि ये एक कानूनी मामला है, सब जुडिस भी है। देखते हैं कि अदालत के जो रिमार्क्स होंगे उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरफ बात जाती है। ये भी हो सकता है कि मियाँ साहब जो हैं वो यहाँ मौजूद रहें, सियासत करें, लेकिन जो उनका असल रिलीफ है वो अदालतों से नहीं जुड़ा हुआ। साजिद ये बात ज़हन में रखिए कि उनका जो असल रिलीफ है, असल जो उनका तकाजा है वो ये है कि जिस ओहदे से हटाया गया था वापस उनको वो ओहदा दिया जाए। जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो उनको लगेगा कि मुझे वाकई में पूरी रिलीफ मिला है और उनको जिस तरीके से वज़ारत उज़्मा से भी अलग किया गया, फिर अपनी जमात से भी अलग किया गया, तो वो सारा का सारा वो जो मरियम साहिबा कहती थी ना कि इंसाफ का जो पलड़े हैं वो बराबर हो जाएं और जब तक इंसाफ नहीं होगा, जितनी नाइंसाफियाँ हुई हैं जब तक वो अंडू नहीं होंगी। अब वो अंडू अदालतों में से होनी है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन अहम है मामला कानूनी तौर पर, जब तक उनको पूरी क्लीन चिट नहीं मिल जाती, अभी कुछ अर्सा वो अदालतों के चक्कर लगाएंगे, उनके ऊपर भी तोशाखाना वाला मामला भी चल रहा है, इसी के साथ साथ खान साहब के केसेस भी चल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सियासत का महवर है वो दोबारा से जुडिशरी बनने जा रही है, यानी कि अदालती जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पे सियासी फैसले और सियासी मुस्तकबिल के इशारे हमें मिलेंगे, बनिस्बत इसके कि पार्लियामान तो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, सेनेट है, सेनेट को बिल्कुल मफलूज किया हुआ है, सेनेट का कोई इजलास नहीं हुआ। तो ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी सारे सियासी प्रोसेस की वो अदालतों की तरफ होगी, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार है सियासत का। तो ये कबल वक्त होगा कहना, लेकिन जो सोर्सेज क्लेम करते हैं, जो इशारे हैं, जो नून लीग के अपने दावे हैं, वो यही कहते हैं कि उनको तो मिलेगा रिलीफ, और वो रिलीफ की गारंटीज के ऊपर ही पाकिस्तान में आए हैं। काबिल वक्त है कुछ भी कहना, लेकिन तंजीला साथ ही रहिएगा। अनीका, जैसे कि तंजीला ने भी कहा कि सियासी महवर एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली लगता है कि बज़ाहिर अदालतें बनने जा रही हैं, लेकिन जो केसेस हैं मियाँ साहब पे उसके रहते हुए लगता है कि उनका जो सियासी सफ़र है वो आसान हो सकता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, एक तो मुझे मेरी आवाज़ बार-बार वापस आ रही है, सो आई एम गेटिंग क्वाइट डिस्टर्ब्ड विद दैट, और मुझे नहीं पता कि आपको मेरी ऑडियो नहीं आ रही। लेकिन जो कानूनी अखाड़ा बनता है या कानून की तरफ चल जाती है, सारी की सारी चीज़ें अदालतों की तरफ चली जाती है, पाकिस्तान के लिए कौन सी नई बात? पाकिस्तान के अंदर तो हर बार यही हुआ करता है कि सियासी मामलात को जो है वो सियासतदान इंस्टेड ऑफ ये कि पार्लियामेंट के अंदर हल करने की बजाय वो कोशिश करते हैं कि जाके अदालत के अंदर जितना लंबा खींच सकें उस मामले को उतना लंबा खींचे। और ये टूल देना ही बेसिकली सियासी जमातों को लगता है कि उनके फेवर के अंदर बात है, लेकिन ये असल में पार्लियामेंट को हुजूए मुअत्तल बनाने के बरअक्स है। तो जब भी कोई सियासतदान जाता है अदालत के अंदर मामलात लेकर, तो उसका मतलब ये होता है कि वो सियासी तौर पर अपनी जंग हार चुका है और अब वो अदालत की तरफ लेकर जा रहा है, इस मामले को डिले करेगा, इस मामले को आगे लेकर जाएगा, या हमारे सियासतदान इतने इनकेपेबल हैं कि वो अपने मामलात को खुद हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से बार-बार हम लोगों को अदालत की तरफ जाना पड़ता है। इसमें अदालतों का प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वो अदालतें जो कि एक आम आदमी को रिलीफ दे रही हो सकती हैं,
اشرافیہ کی بجائے یا اشرافیہ کے کیسز کی طرف توجہ دینے کی بجائے ایک عام شہری کے مسائل کو حل کر رہے ہو سکتی ہیں، تو ساری کی ساری تو سیاسی معاملات کو حل کرنے کی طرف چلی جاتی ہیں. اور جیسے ہی پلٹا کھایا جاتا ہے سیاسی معاملات کی طرف، پھر باقی سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لائن میں لگ جاتے ہیں کہ کب یہ کیس ختم ہو اور کب ہمارا معاملہ آگے چلے. اور پاکستان کے اندر سیاسی کیسز ختم ہی کب ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اب یہاں جو نواز شریف صاحب والے کیسز ہیں، اس کے اندر 3 کیسز کے اندر ابھی ان کو ریلیف ملا ہے، اور تینوں کیسز کے اندر اب لوگوں کو یہ نظر آیا کہ 24 تاریخ تک ان کو ریلیف ملا ہے. ایک سیسیا والا ہے، دوسرا کیس شاخانہ والا ہے، تیسرا کیس جو ہے وہ ایون والا ہے. یہ تینوں کیسز کے اندر 24 تاریخ تک میاں صاحب کو اس ٹائم تک ریلیف ملا ہوا ہے. لیکن اب یہ جو ایک پرسپشن آ رہا ہے، اس پرسپشن کی پارٹی بات کریے کہ جی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر باقی ساری جماعتوں کو چھوڑ کر پی ایم ایل این کو ایک لیوریج دی جا رہی ہے، سرٹن لیوریج دی جا رہی ہے. مریم صاحب کی اس ڈیمانڈ کے بعد کہ پلڑے برابر کیے جائیں، پلڑا برابر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ابھی اپنے لٹمس ٹیسٹ پہ پورا نہیں اترا. یہ ایک پرسپشن تو ہے، لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں ہے اپنے لٹمس ٹیسٹ پہ پورا نہیں اترا. اگر تو میاں نواز شریف صاحب کو کمپلیٹ ریلیف مل جاتا ہے وداؤٹ اینی کوسچنز آسکڈ، اور ہم لوگوں کو نیب جیسے ادارے نہیں بہت زیادہ کین نظر آتے بہائنڈ دا بارز بہت زیادہ ایگر، اگر ہم لوگوں کو بہت ایکٹیو نہیں نظر آتے کیسز کے معاملات میں، تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے جی شاید کہیں کوئی چیز دی جا رہی ہے. ادروائز اسپیس ہے، پی ایم ایل این اسپیس کا استعمال کر رہی ہے. پیپلز پارٹی باقی جماعتیں اس اسپیس کا استعمال نہیں کر سکی، پی ایم ایل این اس اسپیس کا استعمال کر رہی ہے تو ٹھیک چلے جائے گی. سو قانونی جنگ اپنی جگہ پر چلتی رہے گی اور سیاسی جنگ اپنی جگہ پر چلتی رہے گی. ان دونوں کا بھی ایکسکلوسیولی دیکھنا ہوگا. اب میاں صاحب کے پاس اس ٹائم 21 تاریخ گزر گئی، 22، 23، 24 یہ 3 دن ہے، چلیے 2.5 دن مان لیجیے. ان 2.5 دنوں کے اندر وہ اپنے تمام سیاسی معاملات، اپنی تمام قانونی معاملات اور اپنی ایون ایک کنوکشن کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں وداؤٹ امیڈیٹ تھریٹ کہ ان کو انکارسریٹ یعنی ان کو گرفتار کر دیا جائے گا. میاں صاحب کے پاس ابھی 3 دن 2.5 دن کھیلنے کی کافی اسپیس ہے. اس اسپیس کے اندر وہ کیا اچیو کر پاتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. بہت اہم بات کی ہے اور پوائنٹ اٹھایا ہے انیکا نثار نے، اور میں چاہوں گا کہ تنزیلہ مظہر سے پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کروں اور پیپلز پارٹی کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے. جو بلاول بھٹو پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ٹکراؤ کی جانب جائیں گے یا مل کر ساتھ چلیں گے؟ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب یہ والی بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہوگی. کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہوگی آنے والے دنوں میں؟ یہ سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے میاں نواز شریف کے مینار پاکستان میں جلسے سے خطاب کی، اور اہم بات میاں صاحب نے اپنے خطاب میں یہ کہی کہ وہ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں چاہتے، اور پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے کہ وہ جو ہے لیونگ پلینگ فیلڈ کے لیے گھوم رہی ہے پورے پاکستان میں، لیکن ان کو پاکستان کے اندر نون لیگ کو جس طرح لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی. وقت مختصر ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ہماری دونوں اینکر پرسن تنزیلہ مظہر اور انیکا نثار دونوں اس بات کا جواب دیں. تنزیلہ، میں آپ کی جانب آؤں گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ مستقبل میں ٹکراؤ کی جانب جائیں گی یا مفاہمت دونوں کریں گی ایک ساتھ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹکراؤ کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے. دیکھیے، یہ جو اگلا سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے، یہ پی ڈی ایم پلس ٹائپ کی چیز ہوگی جس میں ساری جماعتیں ہوں گی، اور میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی اپنی بڑی اچھی ایکویشن ایک بن گئی ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ دیکھیے، جب بلاول صاحب فورن منسٹر تھے تو پیپلز پارٹی بڑی کانفیڈنٹ ہمیں نظر آتی تھی اسلام آباد میں. نیکا میری بات سے اگری کریں گی کہ پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا تھا کہ اگلی بار مرکز میں پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے، اور زرداری صاحب نے لاہور میں بڑے عرصے ڈیرے ڈالے رکھے، لیکن پنجاب سے ان کو وہ رسپانس نہیں مل رہا، اور پنجاب کو اپنے ہاتھ میں لیے بغیر کوئی حکومت آپ کو پتہ بن نہیں سکتی. شاید ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اکانومی کے علاوہ جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کو کلین چٹ ملی ہے، کیونکہ جو مقبولیت کا گراف پاکستان مسلم لیگ نواز کا تھا وہ بھی بہت نیچے جا رہا تھا، اور ان کو ضرورت تھی میاں نواز شریف صاحب کی کہ وہ واپس آ جائیں. پھر جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے بہت ساری اپنی جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ سیڈ کی اسٹیبلشمنٹ کے، بالکل وہ ہوتا ہے نا کہ 2 قدم آگے بڑھ کے ان کی حمایت میں چلے گئے،
तो उससे भी जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था या नून लीग का अपना जो एक हार्ड कोर बयानिया था उसको भी नुकसान हो रहा था। टकराव की सूरत हाल तंजीला आपको नहीं लगती? अनीका से जान लेते। अनीका, मुस्तकबिल में क्या सिचुएशन बनती देखनी है, इत्तेफाक करेंगी? मुस्तकबिल में मुझे वही सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है जो माजी में हुई है। पाकिस्तान के अंदर ये 5 साल का साइकिल होता है। 5 साल के साइकिल के अंदर कभी कोई सियासी जमात, कभी कोई सियासी जमात अपने रास्तों को क्लियर पाती है और क्लियर पाने के बाद इख्तदार में आ जाती है। इख्तदार के बाद ऐसी मार पिटती है, क्योंकि मईशत को संभालना पाकिस्तान की कोई आसान काम नहीं है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब कि पाकिस्तान की मईशत को सही किया जाए। हम लोग इस टाइम पर शदीद डेट में मुबतला हैं और एक ऐसा मुल्क जो कि इस कदर कर्जे में दबा हुआ हो, उसके अंदर ये जो हम नी जर्क रिएक्शंस देते हैं, इससे मामला ठीक नहीं होने वाले हैं। दूसरी बात ये कि सारी की सारी सियासी जमातें इस टाइम पर इंतखाबात में हैं और एक दूसरे के सामने एक खड़ी होंगी यकीनन। किसी तरीके से अपीजमेंट की पॉलिसी की तरफ नहीं जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि पिछली ही गवर्नमेंट के अंदर ही जब इत्तेहादी थे तो उसी टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने अपने मामलात या अपने कंधे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर पीएमएलएन के कंधों पर डालना शुरू कर दी थी। ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला इससे पहले का ही था। और इस अराइवल ऑफ नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो पीपल्स पार्टी को भी अच्छे खासे तहफ्फुज़ात थे और उन तहफ्फुज़ात की बुनियाद के ऊपर ही बारहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अक्सर बड़ी स्ट्रिक्ट और बड़ी हार्श स्टेटमेंट भी आती रही हैं। यहाँ तक ये कि नवाज शरीफ साहब के आने का इंतजार किया जा रहा था, इंतखाबात को इसलिए डिले कराया गया। अब आप इस स्टेटमेंट को अगर एनालाइज करें तो ये स्टेटमेंट को सादी स्टेटमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बड़ी सिवियर और बहुत ज्यादा स्टर्न स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये दिखाया जा रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह की अपीजमेंट की सियासत नहीं करने के मूड में है। वो अवाम को ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती है कि एक तरफ सारी सियासी जमातें हैं और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहती है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अनीका निसार का, क्योंकि वक्त कम है और काफ़ी सवालात अभी भी हैं, लेकिन वक्त की कमी है। ये इख्तियार आपका और तंजीला मज़हर हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।